Hello, I am Dr. Shivan Chaudhary. I have secured All India rank 297 in this year's UPSC Civil Services Exam 2022. In this video, I am going to talk a little bit about my journey and the mindset as well as the mental well-being that can be ensured in this hustle and bustle of the world's most toughest and most competitive exam. तो अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं तो आई हैव ग्रेजुएटेड इन जनवरी 2021. उसके बाद मैंने 2 साल बिल्कुल सब कुछ छोड़ के यूपीएससी की प्रिपरेशन की है. बट उससे पहले भी 2019 में मैंने कॉलेज में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. आई अटेंडेड कोचिंग ऑल्सो इन 2019 एंड दैट वाज ऑनलाइन. तो मैं अपनी कॉलेज की क्लासेस के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रिपेयर करता रहता था. द डिसीजन टू गो फॉर यूपीएससी वाज मेड इन कॉलेज इन द ईयर 2018. इसमें आई जस्ट लाइक टू थैंक आनंद शर्मा सर हु इज़ एन IAS रैंक 62 आई थिंक इन 2018 हु वाज माय सीनियर, जिन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया एंड काफ़ी हेल्प किया. तब मुझे ये सब्जेक्ट्स बहुत पसंद थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड कहीं ना कहीं मुझे मेडिकल की जो पढ़ाई थी उससे ज़्यादा ये सब्जेक्ट्स पसंद आते थे. तो मैंने सोचा कि मैं इस एग्ज़ाम के बारे में और पढ़ूँ और जानूँ. एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सम सीनियर्स फ्रॉम माई ओन कॉलेज हु वर वेरी हेल्पफुल एंड दे टोल्ड मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड टू नो अबाउट द एग्ज़ाम. उसके बाद जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो 2019 और 2020 में तो मैं कॉलेज में ही था. साथ में जितना हो पाता था मैं उतना प्रिपेयर करता था. एंड 2021 जनवरी में ग्रेजुएट होने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ के आई वाज फुल टाइम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. उस टाइम पे मैंने देखा कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी मुश्किल है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू आर इनसाइड वन रूम स्टडिंग एंड देर इज़ नोबडी टू गाइड यू, टू सपोर्ट यू. ठीक है, सीनियर्स होते हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं, यूट्यूब से हेल्प हो जाती है, बट अदरवाइज खुद से ही हमें सब कुछ करना होता है. कोचिंग लेने के बाद भी इट इज़ अल्टीमेटली कमिंग डाउन टू अस. तो मैंने जब 2021 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, आई डिड स्टडी वेल. मैं प्रीलिम्स में आई सक्सीडेड बट मेंस में मैं पास नहीं हो पाया. मेरा 18 मार्क्स से मेंस रह गया एंड ऑफ कोर्स दैट वाज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर मी. तो मैंने सोचा कि मैं एक और अटेम्प्ट देता हूँ 2022 में एंड दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट जब मेरी रैंक आई है. बट देयर आर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आई लाइक टू शेयर विद यू ड्यूरिंग दिस टाइम. 2021 में प्रीलिम्स देने के बाद आई रियलाइज कि मेरे पास कोई स्टडी पार्टनर नहीं है. आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग ऑन माई ओन एंड बहुत ज़रूरत होती है कि कोई आपके साथ में प्रिपेयर करे या आपको थोड़ी गाइडेंस या सपोर्ट दे दे एंड वो आपको रहे कि वो आपके साथ ही हैं. थे कुछ फ्रेंड्स जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाया. उनका भी फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट था एंड देन आई फेल्ट वेरी अलोन. तो इसी टाइम पे आई डिसाइडेड दैट आई विल ओपन अ यूट्यूब चैनल. पता नहीं कैसे दिमाग में ये आइडिया आया कि एक यूट्यूब चैनल खोल के देखते हैं. तब उसका नाम अनोनिमस यूपीएससी एस्पिरेंट था और उस चैनल पे मैं कुछ नहीं बताता था अदर देन द फैक्ट कि आज मैं ये पढ़ूंगा, कल मैं ये पढ़ूंगा, ये मेरा कल का टारगेट है, ये मेरा आज का टारगेट है, एक्सेट्रा. आई डोंट नो हाउ बट पीपल स्टार्टेड वॉचिंग दैट एंड ज़्यादा तो कोई बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं थी, मतलब अब काफ़ी ज़्यादा है बट पहले तो इतनी कोई खास व्यूअरशिप नहीं थी. बट पीपल वर स्टिल वॉचिंग और मेरी अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाती थी कि आज मैंने बोला कि मैं ये पढ़ूंगा तो लोग देखते थे और कमेंट भी करते थे कि आपने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. टुडे दैट चैनल इज कॉल्ड क्लैरिटी फॉर यूपीएससी एंड उसमें मेरा नाम और सब कुछ रिवील्ड है एंड यू कैन चेक दैट आउट. लेकिन मैंने आज भी वो वीडियोस नहीं हटाई हैं. वो सिर्फ इसलिए किया गया था बिकॉज आई डेंट हैव अ स्टडी पार्टनर. फिर उसके बाद भी वो यूट्यूब चैनल के बाद भी वो सारा एफर्ट करने के बाद भी आई कुड नॉट मेक इट इन मेंस 2021. आई हैड फेल्ड बट द गुड थिंग वॉज जब मेंस देने के बाद 2021 में आई डिड फाइंड अ स्टडी पार्टनर. और वो कैसे हुआ कि शी वॉज जस्ट सिटिंग बिहाइंड मी ऑन द मेन्स इन द मेन सेंटर. एक सीट पीछे बैठी थी मुझसे एंड शी वॉज ऑल्सो ऑलमोस्ट श्योर मेन्स देने के बाद कि शायद वो क्लियर नहीं कर पाएंगे. तो हमने दोनों ने सोचा कि हम साथ में पढ़ाई करेंगे. तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियोस वगैरह डालना बंद कर दिया. एंड फिर इस साल के मेंस के बाद इन मेंस 2022 once that was done I decided that I would resume the YouTube channel and talk about whatever guidance or help I could give because मैं बहुत fortunate रहा हूँ कि मेरे को जब भी चाहिए था एटलीस्ट सीनियर्स अवेलेबल थे. देर आर मेनी सीनियर्स फ्रॉम माई कॉलेज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज हु आर इन द सर्विसेज. जिनकी मेरे से बात हुई है आनंद शर्मा सर हैं हु हैव मेंशन्ड. सुयश चवन सर हैं रैंक 56 इन 2017. ही इज़ एन IFS ऑफिसर. ही हैज़ ऑल्सो हेल्प मी. इंदू मैम है, शी इज़ ऑल्सो एन IAS ऑफिसर. सो बट सबके पास ये गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती एंड देन आई डिसाइडेड दैट आई विल गो ऑन यूट्यूब एंड ट्राई एंड शेयर वट एवर इन्फॉर्मेशन आई कैन. देखिए इस एग्ज़ाम के बारे में मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ. नाउ दैट आई हैव सीन ऑल द स्टेजेस एंड पास्ड ऑल द स्टेजेस आई कैन से दैट एग्ज़ाम इज़ रियली इंटेलेक्चुअली एनरिचिंग. आपको बहुत चीज़ें इसमें सीखने को मिलती हैं. you get to know about the country, the political system, the economic system, so much more than just what is there in the books.
एंड सबसे अच्छी बात ये भी है दैट यू गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ एज वेल. आप अपने बारे में जानते हैं, यू गेट टू नो व्हाट योर वीकनेसेस आर, व्हाट योर लिमिट्स आर, कितने आप में एफर्ट मारने की एबिलिटी है और कितना आपको इम्प्रूव करना है खुद को. बट देर इज़ ऑल्सो अ फ्लिप साइड टू दिस. एग्ज़ाम में बहुत अच्छी चीज़ें हैं तो एग्ज़ाम में कुछ ख़राब चीज़ें भी हैं. ख़राब चीज़ें ये हैं कि इस एग्ज़ाम में इट इज़ अ ज़ीरो सम गेम. इफ़ यू गेट थ्रू एंड यू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं होता है आपका तो बहुत ही हताश और बहुत ही निराश हम फील करते हैं. एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है. 10 लाख लोग एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं और 1000 ही वैकेंसीज हैं, तो ये नॉर्मल है कि बहुत सारे लोगों का नहीं होगा एंड किसी ना किसी स्टेज पे वो फेल हो जाएंगे. जैसे मैं मीन्स 2021 में फेल हो गया था. बट होता क्या है कि हमारी जो इकोनॉमिक स्किल हैं, हमारी जो कोर डिग्रीज हैं, जो हमारा कोर वैल्यू सेट है, उससे हम थोड़े दूर हो जाते हैं इस एग्ज़ाम के लिए. हम एक ही रूम में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वी आर आइसोलेटेड. बट जो दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे कंपैट्रियट्स क्या कर रहे हैं, कॉलीग्स क्या कर रहे हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट जब हमें फेलियर फेस करना पड़ता है तब हम उस बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं. मैं जैसे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री इज़ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और मैं उसी का ग्रेजुएट था. तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो सारे डॉक्टर्स थे. सो वंस आई वाज इन दिस एग्जामिनेशन मैंने अपना मेडिकल स्ट्रीम पूरी तरह छोड़ दिया. बट ऑल ऑफ देम वर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन. कोई रिसर्च पेपर्स लिख रहा है, कोई यूएस चला गया है, एंड दे वर बिकमिंग वेरी वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ्स. आई न्यू दैट वॉज गोइंग टू हैपन एंड मेरे साथ मुझे वो दिखता था रोज. तो आई डिसाइडेड दैट आई विल क्विट सोशल मीडिया. बट स्टिल वो चीज़ आपको एट द बैक ऑफ योर हेड दैट कीप्स हिटिंग यू दैट माई कॉलीग्स आर डूइंग दिस एंड माई बैचमेट्स वो बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग, पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग देम. वो ट्रिप्स पे जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बट नहीं, मैं तो बस अपने रूम में बैठा हूँ घर पे. एक घर है, एक लाइब्रेरी है और बस उसके बीच में आना जाना है. तो ये चीज़ इस एग्जाम में बहुत नॉर्मल है. एंड हाँ, इसका रिवॉर्ड भी मिलता है, बट कई बार इसका रिवॉर्ड नहीं भी मिलता. तो इस वीडियो के थ्रू बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम इसी एग्ज़ाम में अपनी पूरी लाइफ लगाएं. मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने ये सोच लिया था शायद कि मैं लाइफ में कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहता. बट मैंने कुछ ऑल्टरनेट जॉब्स देख ली थी. जैसे मुझे मेडिकल टूरिज्म में इंटरेस्ट था तो मैंने उस इंडस्ट्री में भी थोड़ा काम किया है. एंड मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट था तो मैंने उसके बारे में भी कॉन्स्टेंटली सोच रखा था. इफ़ नॉट यूपीएससी तो मैंने सोचा था कि मैं नीट की टीचिंग करूँगा बिकॉज आई हैड अ गुड रैंक व्हेन आई वाज गिविंग AIPMT इन 2015. एंड मैंने सोचा था कि मैं वहाँ टीचिंग कर लूँगा. बट एक बैकअप प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसी की बात मैं इस वीडियो में करना चाहता हूँ. बिकॉज होता क्या है कि अगर हम इस एग्ज़ाम को स्टार्ट करें एंड ईयर ऑन ईयर हम अटेम्प्ट्स देते रहें, ये एक ऐसा साइकिल है कि हमें पता ही नहीं चलता हम इससे कब बाहर निकलेंगे. हम कॉन्स्टेंटली पेपर देते रहते हैं एंड कॉन्स्टेंटली हमें लगता है कि इस बार थोड़े से 2 नंबर से रह गया, इस बार थोड़ा और कुछ कर लेते, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, थोड़ा सी कम मेहनत कर लेते, शायद थोड़ी सी लक हमारे साथ नहीं है, एंड वी कॉन्स्टेंटली कीप गिविंग इट. एंड हमारी जो इकोनॉमिक स्किल सेट है वो खत्म हो जाता है. एंड जब एक मार्केटेबल स्किल हमारे पास नहीं है तो मार्केट में हमारी कोई वैल्यू भी नहीं है. दैट इज जस्ट द हार्श रियलिटी ऑफ दिस इकोनॉमिक क्लाइमेट. तो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट ये एग्जाम मेरे हिसाब से एक 2 या 3 साल की डिग्री के बराबर है. अगर ये एग्जाम 2 या 3 साल की डिग्री के बराबर है तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब मैं 2 या 3 साल इस एग्जाम में इन्वेस्ट कर चुका हूँ और मैं अपनी पूरी मेहनत से प्रिपरेशन कर चुका हूँ, तो मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि उसके बाद आप अटैम्प्ट देना छोड़ दीजिए या एग्जाम से निकल जाइए. वो एक बहुत पर्सनल डिसीजन है. आई एम श्योर मेरे से बहुत पैशनेट लोग ये वीडियो देख रहे हैं. शायद मैं उतना पैशनेट नहीं हूँ सिविल सर्विसेज के बारे में जितने आप लोग हैं, पर आप डेफिनेटली एक बैकअप प्लान के बारे में सोचिए. अगर मेंटली एक सिक्योरिटी होती है हमारे दिमाग में और हमें पता होता है कि अगर हमारा नहीं भी हुआ तो आई हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, दैट बिकम्स अ वेरी गुड थिंग. एंड उससे हमारी एंग्जाइटी भी कम होती है. जैसे अगर आप इस बार का प्रीलिम्स देखें, आपको ये रियलाइज होगा कि अगर आपके किसी दोस्त का या किसी फ्रेंड का ये प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है या अगर आपका भी ये प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तो आपको ये पता होगा कि अगर आप एग्जाम हॉल में काम रह पाए थे डिस्पाइट सीइंग दोज डिफिकल्ट ऑप्शंस इन प्रीलिम्स 2023, तभी आप ये एग्जाम क्लियर कर पाए हैं. अगर आप एग्जाम हॉल में फ्लस्टर्ड थे, एंग्शियस थे, आपको लगा ये क्या हो गया, एकदम से नए ऑप्शंस आ गए, नए टॉपिक्स आ गए जो कभी नहीं पूछा वो पूछ लिया, तो एग्जाम क्लियर नहीं होता. एंड ये जो एग्जाम हॉल में काम रहने की एबिलिटी है, ये काम रहने की एबिलिटी कैसे आएगी? ये काम रहने की एबिलिटी इसी चीज से आती है कि हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये सिक्योरिटी है कि अगर नहीं भी हुआ, आई हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन. दूसरी चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी एस्पिरेंट के पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आई जस्ट लाइक टू कम्युनिकेट टू देम कि अगर मैं इस साल का जीएस और सीसैट का पेपर देता तो जीएस में तो मैं शायद मार्क्स ठीक ठाक ले आता, मैंने खुद भी कुछ टीचिंग भी की है और अब मेरा प्लान भी है कि मैं टीचिंग करूंगा. एंड बट सीसैट में मैं श्योरली इस एग्जाम में पास नहीं हो पाता. मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट सीसैट था और मुझे इतनी मैथ्स नहीं आती. तो
यही है, एग्जाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कई बार कोई चीज़ बहुत टफ पूछ ली जाएगी। इस बार सीसैट का मैथ्स मेरे हिसाब से बहुत टफ है, मतलब मेरी एबिलिटी नहीं है उस मैथ्स को सॉल्व करने की, तो ये चीज़ें इस एग्जाम में हो सकती हैं। तो इस वीडियो के थ्रू जो मेन मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ वो यही है कि डोंट मेक दिस योर ओनली ऑप्शन इन लाइफ। आपके पास अगर कुछ और है आपके बैक ऑफ द माइंड में, इफ़ यू हैव सम सिक्योरिटी, सम यू नो, इफ इन योर स्टेट ऑफ माइंड इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ यार आई हैव समथिंग और द अदर दैट आई कैन डू, तब एक बहुत बड़ी यू नो एक सिक्योरिटी रहती है एंड एक बहुत एंग्जाइटी को हम अवॉइड कर लेते हैं। एग्जाम हॉल में जब हम जाते हैं तो हमें ये वहीं पे फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है कि यार नहीं हुआ तो क्या, ये तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है या मैंने पढ़ी नहीं है, बट अ बैकअप प्लान रियली हेल्प्स। द सेकेंड थिंग आई लाइक टू कम्युनिकेट इज दैट मेंटल हेल्थ पे इस एग्जाम का बहुत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हम फ्रेंड्स फैमिली सबसे कट ऑफ हो जाते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें लगता है कि अगर हम रूम में बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो सब हमें ही देख रहे हैं, बस मेरे ऊपर फोकस है, और जब तक मैं IAS IPS IRS IFS बन के नहीं निकलूंगा तब तक लोग ये सोचते रहेंगे कि इसका क्या हुआ, देखो वो तो पढ़ रहा था। बट फैक्ट ये है कि एक्चुअली लोग शायद इतनी परवाह नहीं करते जितना हम इस बारे में सोचते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ बिल्कुल सबसे कट ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। कीप टॉकिंग टू सम फ्रेंड्स जो आपको पता है, जो यू नो हु विल ऑलवेज सपोर्ट यू। आई एम वेरी लकी टू हैव हैड फ्रेंड्स हु हैव सपोर्टेड मी थ्रू आउट माई जर्नी इवन व्हेन दे न्यू दैट आई वाज फेलिंग। बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कम्युनिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए मैंने अपना यूट्यूब भी स्टार्ट किया था, बिकॉज मुझे भी बहुत मैसेजेस और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अबाउट द फैक्ट कि सर नोबडी इज़ हेल्पिंग और नोबडी इज़ सपोर्टिंग मी। तो मैं भी ट्राई करता हूँ जितने मैं आंसर्स दे सकूँ, सारे तो नहीं दे पाता, बट द फैक्ट हियर इज़ दैट अगर ये एक सपोर्ट रहता है, एक कोई आपको बताने वाला होता है कि हाँ इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जहाँ पर भी बहुत सक्सेसफुल लोग रहते हैं, तो जो इस एग्ज़ाम की एंग्जाइटी और स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। इन दी एंड आई वुड लाइक टू से दैट अगेन नथिंग इज़ इन माई लाइफ, मेरी बहुत अभी तक बहुत छोटी लाइफ है और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे कि मैं बहुत ही क्लेम कर सकूँ मुझे सब कुछ पता है, बहुत कम दुनिया देखी है मैंने। पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिस एग्ज़ाम हैज़ बिन वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअली एनरिचिंग, वन ऑफ द मोस्ट knowledgeable, one of the most challenging experiences in my life, and मुझे बहुत अच्छा लगा है that I have been able to come out of this, and बहुत अच्छा लगा है कि I was able to make this effort। मुझे लगता है I was able to push my limits। शायद मैं पहले नहीं इतनी एबिलिटी थी कि मैं दिन में 8-9 घंटे से ज़्यादा पढ़ सकूं, बट मैंने 8-9 घंटे रोज़ पढ़ा है विदाउट अ ब्रेक फॉर मल्टीपल वीक्स ऑन एंड। शायद पहले ये एबिलिटी नहीं थी मुझ में, बट अब आ गई है। तो मुझे मेहनत करना इस एग्ज़ाम ने सिखाया है, बहुत नॉलेज के अलावा भी बहुत वैल्यूज इस एग्ज़ाम ने सिखाई हैं, थोड़ी ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी की वैल्यू भी इस एग्ज़ाम ने सिखाई है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने में इंस्टिल करने की। बट मुझे ये भी रियलाइज़ होता है कि ये एग्ज़ाम एक लौती और ओनली चीज़ नहीं है, इस एग्ज़ाम के अलावा भी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं। एंड एंड में यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप 2 से 3 साल इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं, अगर आप मेहनत कर चुके हैं एंड यू फील कि आपकी एक बेसिक लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी है, तो प्लीज़ फाइंड अ बैकअप प्लान फॉर योर सेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड यू नो अ वे आउट और अ एग्जिट इन केस यू नीड इट। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आपके पास कुछ होना चाहिए। एंड बैकअप प्लान का मतलब वो है कि जो हमारे पास हमेशा हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक MBBS की डिग्री है, तो चाहे कुछ भी हो जाए और मैं किसी भी एग्जाम में फेल हो जाऊँ, मैं जाके उस MBBS की डिग्री से अपनी लाइफ ठीक ठाक चला सकता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि सबके पास एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, बट आज की वर्ल्ड में एक अच्छी बात यह है दैट एवरीबडी हैज़ एटलीस्ट यू नो अ आइडिया दैट सम फ्रीलांसिंग, सम स्किल्स आर देयर, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया या कॉपी राइटिंग हो गया, एंड देयर आर मेनी सच थिंग्स लाइक दिस जो आप सीख सकते हैं, एंड अप स्किलिंग एंड रीस्किलिंग इज़ वेरी अवेलेबल। तो यही इस वीडियो का मैसेज है दैट आई होप थोड़ा सा मैं ये बता पाया हूँ कि मेंटल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स ये एग्जाम बहुत अच्छा है और इसकी प्रिपरेशन बहुत एनरिचिंग है और इसमें हार्डवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम अपने आप का भी ध्यान रखें। अल्टीमेटली हम हैं तो एग्जाम देने की एबिलिटी है, एग्जाम के लिए नहीं बने हैं हम। वी आर बिगर देन दिस एग्जाम, एंड you know caring about ourselves matters more. This is Dr. Shivan, and I just like to thank Delhi Knowledge Track DKT for giving me this platform to share my message. Thank you.